हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं क्लास 12 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड, उसका सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर का नाम है द डायमंड नेकलेस। इससे पहले की स्टोरी को मैं कल पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 12 बजे लगातार जो वीडियो चलता है, आपके क्लास 12 के समय वीडियो चल रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 से। इससे पहले की स्टोरी जो हुई थी उसे मैं बता देता हूँ। मैथिल्ड एक बहुत सुंदर महिला है जिसका दुर्भाग्य से एक गरीब परिवार में जन्म हो जाता है। उसे लगता है कि उसका जन्म भी बहुत ज़्यादा अच्छे अमीर परिवार में होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की एक कुछ रैंक की बात की गई है, जहाँ पर महिलाओं की रैंक गरीबी अमीरी के बजाय यहाँ पर उनकी रैंक को मनाया गया है, रैंक को माना गया है कि सुंदरता के अकॉर्डिंग उनकी रैंक को माना गया है। अगर सुंदर महिला है तो उसे अमीर परिवार में ही जन्म लेना चाहिए, उसे ऐसा लगता है। और सुंदर होने के साथ उसे गरीब में परिवार में जन्म होने की वजह से उसकी शादी भी एक साधारण से क्लर्क से, एक मिनिस्ट्री के साधारण क्लर्क से हो जाती है। वो घर को देखते हुए सोचती है, घर की दीवारों को, साधारण दीवारों को देखते हुए, घर के गंदे से पर्दों को देखते हुए, नौकरों को देखते हुए अपने आप को दुर्भाग्य का शिकार मानती है। उसे लगता है कि उसके जैसी सुंदर महिलाओं को अच्छी लग्जरी लाइफ जीने को मिलनी चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। एक दिन उसका पति मिनिस्ट्री बॉल का एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है। मिनिस्ट्री में एक बॉल यानी कि पार्टी होने वाली थी, एक बड़ी पार्टी समारोह होने वाला था, जिसका कैसे भी अरेंज करके एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है और अपनी पत्नी को देता है, मैथिल्ड को देता है। लेकिन मैथिल्ड उसे पाकर खुश नहीं होती, जबकि उसके पति को लगता है कि वो इसे पाकर खुश होगी, क्योंकि वो कई दिनों से घूमने कहीं गई नहीं है, वो घर पर ही रहती है, उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके वो रोने लगती है। जब उससे रोने की वजह पूछी जाती है, तुम क्यों रो रही हो, तब वो कहती है कि मैं क्या पहन के जाऊँगी। उसने कहा कि थिएटर में तुम एक गाउन पहन के गई थी, वो गाउन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे पहन के जाना। लेकिन वो और रोने लगती है। तब उसने कहा कि क्या परेशानी है, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नया पहनने को चाहिए। तब उसने आखिरकार पूछने लगता है कि कितने रुपए का वो आएगा गाउन, अच्छा सा गाउन, क्योंकि बाकी के ओकेशन पर भी सूटेबल होगा। तब वो सोचने लगती है कि क्या आखिरकार कीमत बताऊं जिससे मुझे डायरेक्ट मना ना मिले, डायरेक्ट इनकार ना मिले। अब सोचने लगती है, उसके आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेंटली। अंततः उसने झिझक के साथ में जवाब दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विद 400 फ्रेंचेज। मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रेंचेज में मैं काम चला लूँगी। फ्रेंचेज एक मुद्रा होती है, एक करेंसी होती है फ्रांस की, इसलिए यहाँ पर फ्रेंचेज लिखा हुआ है। 400 रुपये अपने हिसाब से आप मान के चल सकते हैं, 400 फ्रेंचेज में वो काम चला लेगी। ही ग्रू अप लिटिल पेल। इससे वो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, बिकॉज ही वॉज laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre with several friends. वो गुस्सा हुआ, उसे निराशा हुई। उसके पास 400 फ्रेंचेस थे, लेकिन उसने एक संभाल के रखा था गन खरीदने के लिए। अपने दोस्तों के साथ में वो पिकनिक पर जाने वाला था अगली गर्मियों में, और उससे गन खरीदकर उससे समर वेकेशंस में शूटिंग के लिए उसके लिए यूज़ करने वाला था, शिकार खेलने के लिए। बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रेंचेज, मैं तुम्हें 400 फ्रेंचेज दे दूंगा, एंड ट्राई टू हैव अ प्रिटी गाउन, और अच्छा गाउन खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर एंड मैडम लूजल सीम्ड सैड। दिन आ गया बॉल का, पार्टी का करीब आने लगा, और मैडम लूजल, मैथिल लूजल, लूजल उसके पति का नाम है, इसलिए मैडम लूजल कहा जा रहा है, वो दुखी दिखने लगी जैसे ही पार्टी का समय आने लगा। अनईजी, एनेक्साइज, वो चिंतित दिखने लगी, असहज दिखने लगी, और अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करने लगी। हर फ्रॉक वॉज रेडी, उसका गाउन जो था, फ्रॉक जो थी, वो तैयार थी। हाउएवर, फिर भी दुखी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उससे एक शाम को कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। कम, You have seemed very queer these last 3 days.
पिछले 3 दिन से तुम बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही हो। एंड शी आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, इट एनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट। इस बात से मुझे बहुत चिढ़ महसूस होती है कि मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, एक भी गहना नहीं है, नथिंग टू पुट ऑन, कुछ भी पहनने को नहीं है। आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्रीकन, आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट गो एट ऑल। मैं गरीब सी दिखूंगी, इससे बेहतर होगा मैं ना जाऊं। You might wear natural flowers, said her husband. उसके पति ने कहा, तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना। They are quite fashionable at this time of year. इस साल वो बहुत ज़्यादा चलन में और फैशनेबल दिखाई दे रहे हैं। For 10 francs you can get 2 or 3 magnificent roses. 10 francs में तुम्हें 2-3 अच्छे से रोजेस मिल जाएंगे। She was not convinced, लेकिन वो नहीं समझी। No, there's nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. लेकिन किसी ऐसी महिला के सामने, ऐसे महिलाओं के सामने जो अमीर हैं, उनके सामने गरीब दिखने से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। How stupid you are, her husband cried. उसका पति गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम कितनी मूर्ख हो। Go and look up your friend, Madam Forrester, and ask her to lend you some jewels. जाओ अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ और उससे कुछ ज्वेल्स मांग लेना। You are intimate enough with her to do that. तुम उससे बहुत घुली मुली हो, इसलिए तुम आसानी से उससे मांग सकती हो। She uttered a cry of joy. वो खुशी से चीखने लगी। True, such. I never thought of it. मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। The next day she went to her friend and told her of her distress. अगले ही दिन वो अपनी फ्रेंड के पास गई और उसे अपनी निराशा का कारण बताया। Madam Forrester went to wardrobe with a mirror, took out of a large jewel box, brought it back, opened it and said to Madam Loser, choose my dear. Madam Forrester एक बड़ा सा ज्वेल बॉक्स लेके आ गई और उसके साथ में एक शीशा भी लेके आई और उससे कहने लगी, तुम्हें जो सही लगे उसे चुन लो। She saw first some bracelet, then a pearl necklace, then a Venetian gold cross set with precious stones of admirable workmanship. She tried on ornament before the mirror, hesitated and could not make up her mind to part with them, to give them back. She kept asking, haven't you any more? उसने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट देखे, फिर एक पर्ल नेकलेस देखा, उसके बाद उसने एक गोल्ड क्रॉस सेट देखा जो और प्रीसियस स्टोन से जड़ा हुआ था, महंगे स्टोन से, महंगे रत्नों से जड़ा हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कशीदाकारी थी। उसने सारे गहने शीशे के सामने पहन के देखे और उनसे अलग होने का उसका मन नहीं कर रहा था। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? Why yes, look further, I don't know what you like. फिर उसने कहा, क्यों? हाँ देखो, मेरे पास और भी हैं, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। Suddenly she discovered in a black satin बॉक्स, अ सुपर डायमंड नेकलेस। अचानक से उसे उन सब गहनों में एक अच्छा सा काले रंग का डायमंड नेकलेस दिखा। एंड हर हार्ट थ्रॉब्ड विद इन इमोरेबल डिजायर, और उसका दिल उस इच्छा के साथ में, अत्यंत गहरी इच्छा के साथ में खुशी होने लगा। हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज शी टुक इट, जैसे उसने पकड़ा उसके हाथ कांपने लगे। She fastened it round her throat, उसने अपने गले में तुरंत पहन लिया। And was lost in ecstasy at her reflection in mirror, और परम आनंद महसूस हो रहा था उसे शीशे में अपने आप को देखते हुए। Then she asked, hesitating, filled with anxious doubt, फिर वो संकोच में पूछने लगी और थोड़ा सा उसे संदेह था, उसके साथ पूछने लगी, Will you lend me this, only this? क्या तुम मुझे ये उधार दोगी, केवल यही? Why? Yes, certainly. उसकी फ्रेंड ने कहा,
क्यों? निश्चित ही तुम्हें दूंगी मैं। शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर फ्रेंड्स नेक, किस्ड हर पैशनली एंड देन फ्लेड विद हर ट्रेजर। उसने अपनी दोस्त को गले लगाया, उसको लिया और अपने खजाने के साथ यानी कि उस नेकलेस के साथ में चलने लगी। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया, पार्टी की रात आ गई। मैडम लूजर वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अपने आप में बहुत खुश महसूस कर रही थी, उसे सब कुछ सफलता हासिल हो चुकी थी। शी वॉज प्रिटियर देन एनी अदर वीमन प्रेजेंट, कोई भी अन्य महिला से ज़्यादा वो सुंदर थी, एलिगेंट थी, आकर्षक थी, ग्रेसफुल थी, अपीलिंग थी, स्माइलिंग, सुंदर, मुस्कुरा रही थी, एंड फिल्ड विद जॉय, और खुशी से भरी हुई थी। ऑल मैन लुक्ड एट हर, सारे पुरुष उसकी तरफ देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, और उसका नाम पूछ रहे थे। सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और अपने आप का परिचय देने के लिए उसके पीछे पड़े थे। ऑल द अटैचेज ऑफ द कैबिनेट विश टू वर्ड्स विद हर, कब कैबिनेट के सारे लोग उसके साथ में वर्ड्स, एक नृत्य की फॉर्म होती है, नाच की, डांस की, वर्ड्स जो कि वेस्टर्न कल्चर का डांस है, सारे लोग उसके साथ में वर्ड्स यानी कि एक डांस करना चाहते थे। शी वॉज रिमार्क्ड बाई मिनिस्टर हिमसेल्फ, मिनिस्टर ने स्वयं भी उसकी तारीफ की। शी डांस्ड विद rapture with passion, intoxicated by pleasure, forgetting all in triumph of her beauty. वो नाचने लगी, वो नशे में नाचने लगी, खुशी के नशे में खोने लगी, सब कुछ भूलते हुए, अपनी खुशी में, अपनी सुंदरता में सब कुछ भूलते हुए वो नाचती रही। इन द ग्लोरी ऑफ सक्सेस एंड सॉर्ट ऑफ क्लाउड हैप्पीनेस कंपोज्ड ऑफ ऑल दिस होमेज एंड एडमिरेशन, अपने क्षण भंगुर सी कभी हाल ही खत्म हो जाने वाली इस खुशी में, अपनी इस प्रशंसा को पाते हुए वो नशे में खो गई। एंड ऑफ दैट सेंस ट्रिम्फ विच इज सो स्वीट टू वुमन्स हार्ट, और उस खुशी से नशे में हो गई जो कि महिला के दिल के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि कोई उसे तारीफ कर दे। शी लेफ्ट द बॉल अबाउट 4 o'clock in the morning, सुबह 4 बजे उसने उस पार्टी को छोड़ा। हर हस्बैंड हैड बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट, उसके पति आधी रात से ही सो रहा था। इन लिटिल डिजर्टेड एंड एंटर रूम with 3 other gentlemen whose wives were enjoying the ball, उसका पति एक एकांत से कमरे में आधी रात से ही सो रहा था, 3 और जेंटलमैन और लोगों के साथ में जिनकी पत्नियां भी पार्टी का आनंद उठा रही थीं। He threw over the shoulders the wraps he had brought, the modest wraps of common life, the poverty of which contrasted with the elegance of the ball dress. She felt this and wished to escape so as not to be remarked by the other women who were enveloping themselves in costly furs. वो अपने आप को उनसे बचाकर निकल के आया क्योंकि उसे पार्टी से ज़्यादा आनंद महसूस नहीं हुआ, और अपने आप को बचा के आया उन महिलाओं से। उसे लगा कि कहीं मैं अपनी पत्नी के सामने थोड़ा कमतर महसूस ना हूँ और मैं गरीब सा ना दिखूँ, मेरी पत्नी की बेइज्जती ना हो जाए। लूजर हेल्ड हर बैक सेइंग, वेट अ बिट, यू विल कैच कोल्ड आउटसाइड, आई विल कॉल अ कैब। जब उसकी पत्नी आ गई तो उसने कहा थोड़ी देर इंतज़ार करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं एक कैब बुलाता हूँ, मैं एक कैब यानी कि टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम एंड रैपिडली डिसेंडेड द स्टेयर्स, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी और वो सीढ़ियाँ उतरती रही। उसे लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। When they reached the street, they could not find a carriage and began to look for one, shouting after the cabman passing at a distance. जब वो नीचे उतर आए तो उन्हें कोई भी कैब नहीं मिली और फिर वो कैब के लिए ढूंढने लगे, चिल्लाने लगे और हर कैब वाले को, हर टैक्सी वाले को आवाज़ देने लगे। They went towards the scene इन डिस्पेयर, शिवरिंग विद कोल्ड, वो आगे बढ़ते रहे, ठंड से कांपते रहे। एट लास्ट दे फाउंड ऑन द क्वे वन ऑफ दोज एंशियंट नाइट कैब्स विच, फिर उन्हें एक प्राचीन सी पुरानी सी कैब मिली रात को चलने वाली, विच एज तो दे वर
ashamed to show their shabbiness during the day are never seen round Paris until after a dark। लेकिन एक जिसमें वो अपने आप की शैबीनेस दिखाना नहीं चाहते, अपने आप को गरीब नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उनको बैठना पड़ा उसमें। It took them to their dwelling in the रूडेस मार्टियस, जहाँ पर वो रहते, ड्वेलिंग मतलब उनका रहने का स्थान, जहाँ पर रहते थे रूडेस मार्टियस, वहाँ तक उसने कैब ने छोड़ दिया। एंड सैडली दे माउंटेड द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट, और फिर वो अपने फ्लैट के स्टेयर्स पर चढ़े। ऑल वॉज एंडेड फॉर हर, उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मतलब सब खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थी, जो पार्टी चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो निराशा में अपने रूम पर, अपने फ्लैट पर जा रही थी। As to him, he reflected that he must be at ministry at 10 o'clock that morning। लेकिन पति को केवल ये याद था कि कल सुबह मुझे मिनिस्ट्री जाना है, मतलब मुझे अपने ऑफिस काम पर जाना है, लेकिन पत्नी को बस यही लग रहा था कि मेरे लिए सब खत्म हो चुका है, सारी पार्टी खत्म हो चुकी, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। She removed her wraps before the glass so as she herself one more in all the glory। उसने अपने आप के अपने कपड़े उतारना शीशे के सामने शुरू कर दिया, ताकि वो एक बार फिर अपनी सुंदरता को अपने उन कपड़ों में देख सके। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक से वो चीखने लगी। शी नो लॉन्गर हैड अ नेकलेस राउंड हर नेक, उसकी गर्दन पर वो नेकलेस नहीं था। व्हाट इज द मैटर विद यू, डिमांडेड हर हस्बैंड, उसके पति ने उससे पूछा क्या बात है। शी टर्न डिस्ट्रैक्टली टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ निराशा से मुड़ी। आई हैव लॉस्ट मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, शी क्राइड, उसने कहा मैंने मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस खो दिया। ही स्टूड अप बिविल्डर्ड, वो आश्चर्य से खड़ा रह गया। व्हाट, हाउ, इम्पॉसिबल, उसने कहा क्या, कैसे, असंभव। They looked among the folds of her skirt, of her cloak, in her pocket, everywhere, but did not find it। उसने उसकी फोल्ड्स में देखा, उसका जो कवर फोल्ड घड़ी की हुई थी कपड़ों की, स्कर्ट की फोल्ड में देखा, उसकी घड़ी में देखा, उसकी जेबों में देखा, सब जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। You are sure you had it on when you left the ball? He asked। उसने पूछा तुम्हें पक्का पता है कि जब तुमने पार्टी को छोड़ा, पार्टी से तुम बाहर आई, जब तुम इसे पहने थी। Yes, I felt it in the vestibule of the minister's house। मिनिस्टर्स के घर के पास में जब निकल रही थी मैंने इसे महसूस किया था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall। उसने कहा लेकिन अगर गली में कहीं गिरा होता तो गिरने की आवाज़ आई होती। इट मस्ट बी इन द कैब, ये कैब में होगा। यस प्रोबेबली। डिड यू टेक हिज नंबर, हाँ शायद। क्या तुमने उसका नंबर लिया? नो। एंड यू डिडंट यू नोटिस इट, और तुमने नोटिस नहीं किया गिरते हुए? नो, नहीं। दे लुक्ड थंडर स्ट्रक एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखते रह गए। एट लास्ट लूजल पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, अंततः लूजल ने अपने कपड़े पहन लिए। तो आज इस स्टोरी को यहीं तक रखेंगे, कल फिर ये स्टोरी आगे जारी रखूँगा। कल ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और कल के बाद परसों के वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।